अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि जो मेंटल स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है, ये हमारी सेहत को किस तरह अफेक्ट कर रही है। आया कि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस कर रही है या नहीं कर रही। आज हम इस चीज़ को मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुहेल, आपकी सेहत का दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। अगर बात की जाए कि ये जो जब मेंटल स्ट्रेस है, तो मेंटल स्ट्रेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हार्मोन को अफेक्ट ज़रूर करती है। जब भी हम क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजरते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्लीप नहीं प्रॉपर हो रही है या किसी भी फॉर्म में स्ट्रेस हो सकता है, तो अल्टीमेटली हमारा कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो जाता है। जो ही हमें लंबे अरसे तक कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो ज़ाहिर है हमारे अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि आप मेंटल स्ट्रेस को एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको ट्रीट करें, उसको अपने से प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ। क्योंकि अगर मेंटल स्ट्रेस और एंग्जायटी वगैरह को लंबे अरसे तक चलेगी, तो वो अल्टीमेटली आपको मेटाबॉलिक डिजीज़ की तरफ धकेल रहा है, वो शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, सेंट्रल बस्ती, बाकी चीज़ों की तरफ धकेल रहा है। तो लिहाज़ा मेंटल स्ट्रेस को आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रीलेटिंग टू द फिजिकल हेल्थ, तो वो एक मेंटल स्ट्रेस नहीं है, वो उस फिजिकली भी आपके ऊपर अफेक्ट करेगी। तो अगर ऐसा कोई भी मसला हो, तो अपने प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ, मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करें, ताकि आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके चांसेस या रिस्क कम हो जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।